हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ये चैप्टर हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप क्या होती है? क्रॉप हमारी फसल को कहते हैं जो एक ही प्रकार के पौधे बहुत बड़े पैमाने पर अगर हम उगाते हैं, बहुत बड़े स्केल पर उगाते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? क्रॉप कहलाती है। Plants of the same kind that are grown and cultivated as a source of food in a large cultivable land is called a crop। यानी कि बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली पौधों को हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं। क्रॉप फसल किसी भी चीज की हो सकती है, धान की हो सकती है, मक्के की फसल हो सकती है, गेहूं की फसल हो सकती है। ठीक है, और इसमें भी दो टाइप्स की क्रॉप्स हैं, वो भी हमारे सीजनल क्रॉप्स होती है। क्रॉप विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो हमारी सर्दियों में विंटर सीजन में उगाई जाती है वो हमारी क्या कहलाती है? आर कॉल्ड इज रबी क्रॉप्स। वो हमारी रबी क्रॉप्स कहलाई जाती है। इसका टाइम पीरियड क्या होता है? अक्टूबर से मार्च तक। ठीक है, इसके अंदर जो हमारी फसलें आती हैं वो आती है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। और इसे याद करने का तरीका है रोम। आर से हमारा रबी फसल, डब्ल्यू से हमारी विंटर में उगाई जाती है, अक्टूबर टू मार्च, ओ एम, अक्टूबर टू मार्च। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, जो हमारी क्रॉप्स बरसात में उगाई जाती है, वर्षा ऋतु में उगाई जाती है, फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर आर कोल्ड खरीफ क्रॉप। वो हमारी क्या कहलाती है? खरीफ क्रॉप कहलाती है। इसके अंदर आती है पेड़ी। पेड़ी होती है धान जो चावल से पहले होता है, धान, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। ठीक है, इसे याद करने की ट्रिक क्या है? खजूर के एच से क्या होगा? हमारा खरीफ फसल, और जे से होगा जुलाई, और ओ से होगा अक्टूबर, और आर से रेनी सीजन। ठीक है, ये आप अपने आप से भी ट्रिक बना सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले जब हम क्रॉप उगाते हैं तो सबसे पहले मेथड हमारा होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग क्रॉप्स फॉर फूड प्रोडक्शन। ठीक है, फूड प्रोडक्शन के लिए सबसे पहला जो चरण स्टेप है, पद है, वो हमारे क्या है? सॉइल को प्रिपेयर करना, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड ऑफ द क्रॉप। जब हमारी मिट्टी तैयार हो जाती है उसके अंदर हम क्या करते हैं? सोइंग करते हैं, यानी कि बीज को बोते हैं। दिस इज कैरिड आउट यूजिंग वेरियस प्रोसेस एंड टूल्स। इससे हम बहुत सारे टूल्स वगैरह से हम क्या करते हैं? इसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आइए उनके बारे में जानते हैं। टिलिंग और प्लफिंग। टिलिंग और प्लफिंग क्या होता है? जो हम खेतों में देखा होगा अपने, हल होते हैं, खेत जोतते हैं, जो मट्टी को ऊपर नीचे करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल। मट्टी को क्या करते हैं? लूज करते हैं, जो कि हार्ड मट्टी होगी, अगर उसके अंदर हम सोइंग कर भी दे, बीज बो भी दे, तो बीज जो है हमारा वो हमारा अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा, पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मिट्टी ही पोरस नहीं होगी। ठीक है, द सोइल प्रोसेस लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग एंड इज डन बाय यूजिंग प्लो, यानी कि हल के द्वारा ही क्या होता है? आपने देखा प्लो, हल। A plow is a device that is used by farmer for different purpose such as adding fertilizer। तो हम क्या करते हैं? जब जमीन ज्यादा बंजर होती है तो पहले उसमें प्लफिंग करते हैं, और उसके साथ में हम क्या करते हैं? मैन्योर या फर्टिलाइजर डाल देते हैं, ताकि मिट्टी की क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो जाए। टिलिंग एंड लूजनिंग द सॉइल। द प्लफिंग इज द ट्राइंगुलर आयरन स्ट्रिप। तो देखो ऐसा सा होता है कुछ हल। तो ये जो होता है, ये होता है इसका प्लो शेयर, और ये होता है प्लो सेफ्ट। प्लो सेफ्ट इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लफ विच इज मेड यूजिंग अ लॉग ऑफ वुड। ये लकड़ी के रेखे का बना होता है। ये आपका लकड़ी का भी हो सकता है या आयरन का भी हो सकता है। ठीक है, अ वुडन ट्रेडिशनल, पुराने जमाने में से यूज करते थे। ट्रेडिशनल प्लो कैन बी ऑपरेटेड बाय अ पेयर ऑफ ओक्स एंड मैन। ये आदमी भी चलाते थे या बैल भी चलाते थे। इसमें पेयर ऑफ दो आदमी या दो बैल की जरूरत होती है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या क्या मेथड होते हैं। तो फ्लोइंग और टिलिंग में हमने दूसरा मेथड है हमारा हो। हो क्या है हमारा? अ हो इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू डिग अप टू सॉइल टू रिमूव वीड्स एंड आल्सो लूजन अप द सॉइल बिफोर प्लांटिंग अ सैपलिंग। जब हम प्लांटिंग करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं? उसे मिट्टी को जो लूज करते हैं, यानी कि जैसा हम उसमें हल से होता था ना, ऐसे ही होता है, ये फावड़े की तरह ही होता है कुछ। ठीक है, एक ही मेथड होगा। दूसरा होगा कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होगा? कल्टीवेटर इज अटैच टू द ट्रैक्टर। कल्टीवेटर क्या होगा? अटैच होगा ट्रैक्टर से। ये कुछ हल की तरह ही होता है। एंड हेल्प्स इन लूजनिंग सॉइल
कल्टीवेटर आर यूज इंस्टेड ऑफ प्लोस सिंस दे आर फास्टर। लेकिन ये क्या होता है, ट्रैक्टर से जुड़ा होता है, जिसमें कि ट्रैक्टर में तो जान होती है, तो इसलिए काम क्या होता है हमारा, मट्टी को टिलिंग और प्लोइंग करने का इजी हो जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं मट्टी तैयार हो गई, अब क्या करेंगे, हम बीज बोएंगे। तो ये हो गई हमारी प्लोइंग। अब देखते हैं हम सोइंग। ठीक है, हमने देखा प्लोइंग और टिलिंग, जिसे हम गुड़ाई बोलते हैं कि गुड़ाई कैसे होती है। अब हम देखते हैं बुआई, बीज की, बीज को हम कैसे बोते हैं, सोइंग कैसे होती है। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड इन द सोइल, यानी कि बीज को हम क्या करते हैं, सोइल के अंदर अंदर बोते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, सोइंग। द सीड्स आर सोड इन द सोइल दैट इज लूजनिंग बाय अ कल्टीवेटर और प्लोइंग। तो सीड को बोने से पहले हम क्या करते हैं, उसे कल्टीवेटर से या हो की मदद से क्या करते हैं, हम उसे प्लो करते हैं। ठीक है, अब सीड बोने के लिए हमें अच्छे सीड होंगे तो अच्छी फसल होगी, तो अच्छे सीड के हम चयन कैसे करेंगे, यानी कि क्वालिटी ऑफ सीड, द क्वालिटी ऑफ सीड इन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्रॉप यील्ड। यानी कि जितने अच्छे हमारे बीज होंगे, जितने अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे, उतनी ही अच्छी हमारी यील्ड होगी, यानी कि उत्पाद होगा। ठीक है, द सिलेक्शन ऑफ गुड सीड इज डन बाय पुटिंग द सीड इन वाटर। तो हम क्या करते हैं, अच्छे सीड को कैसे छाटेंगे, पानी के अंदर हम क्या करेंगे, सीड डालेंगे, जो हमारे द डेड सीड डैमेज सीड बिकम होलो एंड फ्लोट। जो हमारे बेकार और छेदीले बीज होंगे, वो क्या होंगे, पानी के सरफेस पे फ्लोट होने लगेंगे, वाटर वेयर द गुड सीड सिंक। और जो अच्छे सीड होंगे वो क्या होंगे, सिंक हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो ये हम सोइंग कैसे करते हैं, बीज को बोते कैसे हैं। एक तो है ब्रॉडकास्टिंग मेथड, हाथ से ऐसे फेंकते हैं खेतों में। ठीक है, एक होता है टिलिंग मेथड, जिसके अंदर एक फनल शेप होती है ऊपर, और ट्यूब होती है। अभी नीचे यहाँ डायग्राम में दिख रहा हो आपको, ऐसे से जमीन में लगाकर उसमें बीज डालते हैं। और एक मेथड होता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल आर यूज फॉर सोइंग, यानी बीज बोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ये भी क्या होती है, ट्रैक्टर के पीछे लगी हुई होती है, जैसे आपने कल्टीवेटर में देखा था ना। इट एंश्योर दैट सीड आर सोन यूनिफॉर्मली। ये क्या सीड ड्रिल का क्या फायदा क्या होता है, ये क्या होता है, हमारे जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उन्हें इक्वली डिस्टेंस पे क्या करती है, डालती है, और पार्टिकुलरली डेप्थ और जमीन के अंदर डालती है। जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता है ना, हाथ से उधर डाल देते हैं, अगर हाथ से हमने डाल दिए बीज तो चिड़िया आकर खा सकती है, अगर तेज हवा चली तो वो बीज उड़ भी सकते हैं। तो उसमें पानी डालते रहेंगे फसल में, वो फसल उगेगी नहीं। पार्टिकुलर डेप्थ, ये क्या करती है, जमीन मिट्टी के अंदर अच्छे से क्या करती है, डेप्थ में डालती है, कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग, और अच्छे से कवर भी कर देती है सोइल से। ठीक है, अब हम देखते हैं बीज को बोना हमने सीख लिया, सोइल। अब हम देखेंगे कि इसमें पानी इरिगेशन कैसे करते हैं, यानी कि वाटरिंग कैसे होती है इसके अंदर। ठीक है, अब हम जानेंगे सिंचाई यानी इरिगेशन के बारे में। सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप, यानी कि हमारे फसलों को पानी देना। ठीक है, कैसे देंगे, प्लांट फ्रॉम द वेल्स, कैनाल्स, वाटर रिजर्वायर्स, यानी कि जो हमारे पहले कुएं वगैरह होते थे, नदी, तालाब, झोल, उसके जरिए से हम क्या करते थे, पानी देते थे अपने खेतों में। ठीक है, मेथड्स ऑफ इरिगेशन कैसे देते हैं, ट्रेडिशनल मेथड पे पुराने तरीके ना सिंचाई करने के, इरिगेशन करने के, वो है मोट। मोट में क्या होता है, कुआ होता है, उसमें से पानी, कुएं में से पानी निकालते हैं मटके के द्वारा, और मटके से ही पानी फेंकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ साइड में चित्र भी दिख रहा होगा। ठीक है, चेन पंप क्या होता है, चेन पंप में चैन होती है, वो घूमती रहती है, और पानी क्या होता है, गिरता रहता है। ठीक है, ढेकली में क्या होता है, कुआं होता है, और एक लकड़ी का लट्ठा होता है, उस पर लट्ठे पे ढेकली नाम से याद रखो आप, पत्थर बांध देते। पत्थर जब हटाते तो वो डंडी हटकर बाल्टी सीधा कुएं में जाती है, और जब वो पत्थर लगा दिया जाता है ना, तो बाल्टी उठकर आती है, उसे पकड़कर एक आदमी पानी खेतों में डाल देता है। ठीक है, राहत एक ऐसा सिस्टम होता है, इसमें ओक्स जो है घूमती रहेगी, जिसके कोई घूमेगी अंदर, और क्या होगा, पानी हमारा चलता रहेगा। आप डायग्राम भी देख सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न मेथड, जो ये पुराने वाले ट्रेडिशनल मेथड जो होते हैं ना, इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि पानी एक जगह पर गिरता है, पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, अच्छे से नहीं जाता, और पानी भी ज्यादा वेस्ट होता है। ठीक है, मॉडर्न मेथड जो अब जो यूज हो रहे हैं मेथड, वो होते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर यानी कि नोजल लगा होता है ऊपर, आप साइड में डायग्राम देख रहे होंगे, नोजल्स होते हैं, वो हिलते रहते हैं, और पानी क्या होता है, बारिश की तरह स्प्रेड होता रहेगा। ठीक है, ड्रिप सिस्टम क्या होगा, इसमें पाइप्स होंगे, और पाइप के अंदर छोटे छोटे छेद होंगे, जहाँ की पानी जो होगा सिर्फ प्लांट्स के क्या होगा, रूट्स में जाएगा।
ठीक है, सब वाटर भी सेव होता है। अब क्या करेंगे, अब हम अपनी फसल के अंदर मैन्योर डालेंगे, यानी कि उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करेंगे। तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इसके अंदर मैन्योर खाद वगैरह डालेंगे। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर सब्सटेंस दैट आर एडेड टू द सोइल टू इंक्रीज फर्टिलिटी। मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या करते हैं, हमारी सोइल की फर्टिलिटी को, उपज को बढ़ा देते हैं, ठीक है, उपजाऊ बना देते हैं। मैन्योर्स आर मेड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो भी मृत गली चीज होती है, खाना हो गया, कोई जानवर कोई जो मर जाते हैं, उन पर मैन्योर क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ही बनता है, ठीक है, वो सड़ जाते हैं, उस पर छोटे माइक्रोब्स लग जाते हैं। और फर्टिलाइजर कैसे बनता है, एंड फर्टिलाइजर आर मेड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल, ये बड़ी बड़ी कंपनीज में बनता है, और इसके अंदर क्या करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है। और इसके बारे में डिफरेंस देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और अच्छे से जानते हैं फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में क्या डिफरेंस होगा। फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, तो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। और मैन्योर क्या होते हैं, मैन्योर इज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर यानी कि मरे गले जानवर, सड़ी सब्जियां, काउ डंग, सच एज ह्यूमन वेस्ट, ठीक है, ह्यूमन वेस्ट, काउ डंग एंड फार्म वेस्ट, ये सब चीज से क्या बनता है, हमारा मैन्योर यानी खाद बनता है। फर्टिलाइजर आर मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइजर क्या होता है, हमारा बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बनता है। लेकिन यही हमारा अगर खाद देखा जाए, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन फार्म, ये हम अपने खेत बड़ी जगह पर भी आराम से बना सकते हैं। फर्टिलाइजर आर एडेड इन कंपेरेटिवली स्मॉलर क्वांटिटी, फर्टिलाइजर जो है ना, हम थोड़ी मात्रा में भी अगर डालेंगे तो ये अपना असर करेगा, क्योंकि ये केमिकल्स होते हैं। मैन्योर्स नीड टू बी एडेड इन अ लार्ज क्वांटिटी, खाद हमें मैन्योर्स होती है वो लार्ज क्वांटिटी में डालनी पड़ती है। एज द न्यूट्रिएंट कंटेंट इज लेस, जिसके न्यूट्रिएंट कंटेंट होते हैं ना वो तो लेस होते हैं, लेकिन इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होते हैं। जैसे कि मान लो कोई इंसान खाना खा रहा है, दूध पी रहा है, तो दूध के अंदर सारे उसे कैल्शियम, सारे जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक कोई वो कैल्शियम की गोली खा रहा है तो सिर्फ उसे कैल्शियम ही मिलेगा। तो फर्टिलाइजर क्या करते हैं, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट ही अपने पास रखते हैं। फर्टिलाइजर added in comparative small, fertilizer do not provide any humus to the soil, फर्टिलाइजर क्या करते हैं, ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोइल, मैन्योर क्या करते हैं, खाद ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं अपने प्लांट्स को। डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर, अगर हम फर्टिलाइजर ज्यादा यूज करते हैं तो उसके क्या हमें नुकसान मिल सकते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर कैन कॉज पोल्यूशन, ये केमिकल तो होते हैं, लेकिन इससे अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, पोल्यूशन भी हो जाएगा। इनफैक्ट अगर हम खाने को अच्छे से वॉश नहीं करेंगे ना, तो हमारे खाने से डिजीज हो सकती है, इनफैक्ट डेथ भी इससे हो सकती है। इट कैन ऑल्सो चेंज द पीएच ऑफ द सोइल, अगर इसे रेगुलर इंटरवल पे यूज करते रहेंगे तो ये हमारे सोइल का, मिट्टी का पीएच भी चेंज कर देगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखा हम जो हमारे सोइल होती है उसकी उपज को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें हम मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करके। लेकिन दूसरा मेथड ये है कि लीविंग द लैंड फैलो, हम अपने जो लैंड है, जगह है, उसे क्या कर सकते हैं, खाली छोड़ सकते हैं। व्हेन लैंड इज लेफ्ट फैलो फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ अ टाइम, द लैंड रिप्लेनिश इट्स न्यूट्रिएंट बाय इटसेल्फ, जो हमारी जमीन होती है अगर हम उसे खाली छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, फसल करी, फिर उसमें गैप दिया 1 साल का, फिर फसल करी, फिर गैप दिया, उस गैप से क्या होगा, जो हमारे मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो रिप्लेनिश हो जाएंगे, ठीक है। इट लैंड कैन बी यूज फॉर आ एग्रीकल्चर अगेन, दोबारा हम उस जमीन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, ठीक है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन एंश्योर दैट सेम क्रॉप विल नॉट ग्रो कंटिन्यूअसली एंड लीड टू इरोजन ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि क्रॉप रोटेशन क्या होगा, अब की बार जैसे हमने गेहूं उगाया तो अगली बार हम चावल उगाएंगे, क्योंकि गेहूं के अंदर जो न्यूट्रिएंट मिट्टी एब्सॉर्ब करेगी, जैसे मिट्टी नाइट्रोजन एब्सॉर्ब कर रही है, ठीक है, तो अगली बार जो चावल उगाएंगे तो चावल में क्या पता उसमें पोटेशियम या कुछ सोडियम वगैरह एब्सॉर्ब करे और मिट्टी का न्यूट्रिएंट लेवल भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। बाय ग्रोइंग क्रॉप्स द रिक्वायर डिफरेंट sets of nutrient we cannot ensure the soil fertility it restore, ठीक है। अलग अलग हर साल क्या करनी चाहिए, अपनी क्रॉप्स को बदलनी चाहिए।
प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होती है? ये वीड्स जंगली घास भी से बोलते हैं। वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट मैनी ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स। यानी कि हमारी खेती के अंदर क्या होती है? वीड्स होती है, जंगली घास अपने आप उग जाती है, जो कि हमारी फसल के जो न्यूट्रिएंट होता है, लाइट, वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप्स बाय एब्सॉर्बिंग ऑल द वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट। वाटर भी ले लेगा, स्पेस, न्यूट्रिएंट, जो भी हमारी क्रॉप के लिए एसेंशियल रिक्वायरमेंट होगी वो क्या कर लेगा? एब्सॉर्ब कर लेगा। तो इसलिए वीड्स को निकालना क्या होता है? जरूरी होता है। वीड्स को निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग बोलते हैं। इसे कैसे निकाल सकते हैं? मैनुअली हाथ से भी निकाल सकते हैं, खुरपी से भी निकाल सकते हैं, जिससे हम गुड़ाई करते थे, खुरपी से भी निकाल सकते हैं। और हम इस पे बीडीसाइड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि केमिकल होते हैं, मार्केट में मिलते हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हार्वेस्टिंग। अब हमारी फसल क्या है? पूरी उग चुकी है। हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप आफ्टर इज मैच्योर। जब हमारी फसल पूरी अच्छी तरीके से पक जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? उसे काट लेते हैं। उसी को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, कैसे करते हैं कटिंग? हार्वेस्टिंग इज डन बाय टू मेथड्स। फर्स्ट इज द मैनुअली मेथड। मैनुअली मतलब वेयर आर सिकल इज यूज्ड। सिकल यानी कि दराती। हम इसमें क्या करते हैं? मैनुअली जब हाथ से हम फसल काटते हैं तो दराती से काटते हैं, ये नहीं ऐसी होती है कुछ। सेकेंड इज द मैकेनिकल मेथड वेयर आ यूज मशीन कॉल्ड आ हार्वेस्टर इज यूज। तो दूसरी मशीन क्या करते हैं? हार्वेस्टर यूज करते हैं, जिससे कि वो इजीली कट जाती है। हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन फ्रॉम द काफ। थ्रेसिंग क्या है? हमारी ग्रेन्स को भूसे से अलग करने को ही हम क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। व्हाइल इट कैन बी डन मैनुअली, a machine is used that separates all grains seed these days। यानी कि थ्रेसिंग क्या है? हमारे भूसा भूसा और जो ग्रेन है हमारा, सीड खाने वाले जो फसल है हमारी, उसको अलग करती है। ठीक है। अगर इसी मेथड को हम विंड के द्वारा करेंगे तो इसे बोलेंगे विनोइंग। ठीक है। विनोइंग इज द प्रोसेस दैट सेपरेट्स ग्रेन सीड फ्रॉम द काफ यूजिंग द हेल्प ऑफ द विंड। यानी कि हवा के द्वारा अगर करेंगे तो ये क्या होगा? हमारा विनोइंग। ड्यू टू द विंड द लाइटर काफ, जो हल्का वाला हमारा भूसा होगा वो क्या होगा? उड़ जाएगा, फ्लाइज अवे, एंड द हेवियर ग्रेन फोल्ड डाउन। जो भारी बीज होगा हमारा खाने वाला फसल, वो क्या होगी? नीचे गिर जाएगी। जो भूसा होगा क्या होगा? उड़ जाएगा। ठीक है। अब हमारी फसल तैयार हो गई, हमने काट भी लिया। अब क्या करेंगे? हम इसे स्टोर कैसे करेंगे? स्टोरेज। अब स्टोरेज में क्या करते हैं हम? जो हमारी हार्वेस्टिंग हो गई, जो फसल कट चुकी है, हमें उसे स्टोर करना है। ठीक है। स्टोर ऑफ द ग्रेन्स इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर। इम्पोर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि इतनी मेहनत के बाद हमारी फसल उगी है और उसे हमने काटा है, उसे रखना और उसे स्टोर करना बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टेप द रेडी ग्रेन आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज और सिलोस। इन्हें हम क्या करते हैं? अनाज के भंडारों को एक जगह पर इन्हें रखते हैं। ठीक है। The grain have to be stored in a dry place। सूखी जगह पर रखेंगे। That does not have a rodent or fungal infestation। यानी कि इसमें सूखी जगह पर क्यों रखेंगे? अगर हम ड्राई या मॉइस्चर जहाँ हमारा गीला होगा, जब मॉइस्चर होगी वहां पर अगर इसे रखेंगे तो इस पर फंगल इन्फेक्शन और अदर माइक्रोब्स क्या करेंगे? इस पर आ जाएंगे, जिसे खाने के बाद हमें डिसीज हो सकती है। ठीक है। फ्यूमिगेशन ऑफ स्टोरेज प्लेस इन कैरिड आउट टू मेक इट फ्री फ्रॉम माइक्रोब। यानी कि फ्यूमिगेशन मेथड है, जिससे हम उसके अंदर ऐसी गैस डालते हैं जिससे कि माइक्रोब्स ना लगे। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री इज द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल फॉर मिल्क एंड और मीट। एनिमल्स को हम पालते हैं किसके लिए? मिल्क के लिए, एग के लिए और मीट के लिए। ठीक है। और अपने वर्क के लिए भी हम पालते हैं एनिमल्स को। ठीक है। अगर ओक्स पाल ले तो उससे हम खेतों में काम करा सकते हैं। ठीक, अपने फायदे के लिए इन्हें पालते हैं। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अगर समझ में आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। ऐसी ही वीडियो